बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जो आपको ये उपलब्धि हासिल हुई है इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन करते हैं। तो सर आज आपका अभिनंदन समारोह हुआ है, तो सर इसके बारे में आप थोड़ा। देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, गौरवान्वित मानता हूँ और महसूस करता हूँ कि जिस गर्मजोशी के साथ और समाज की सभी जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, हर कोई व्यक्ति अपने कोई राजनीतिक मुद्दे से ऊपर उठकर आज इस प्रांगण में आकर उन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, बधाई दी, अपने आप में मुझसे, मैं मानता हूँ इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए नहीं हो सकता। 2019 में लोगों ने एक विश्वास जताकर मुझे विधानसभा भेजा था और उसके बाद मैंने पुरजोर कोशिश की है जो आपके सामने, और उसके बाद जब जनता अपना विश्वास साथ जोड़ती है इस तरह के पुरस्कार के साथ, तो मैं मानता हूँ मेरी ऊर्जा भी दुगनी हो जाती है। और यही मैं उम्मीद करूँगा इस ऊर्जा से और ज़्यादा शक्ति लेकर आने वाला इस साल में भी और आने वाले समय में भी और बेहतर रूप से डवाली की सेवा कर सकते। सर पिछले दिनों एक भाजपा नेता ने आप कोई कटाक्ष का साथा जी फेसबुक किया नेता बताया था आपको, तो सर इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, मेरा कोई कभी भी नकारात्मक सोच रही नहीं, ना मैं कोई टीका टिप्पणी का विश्वास करता हूँ। अगर किसी को भी कोई प्रमाण की आवश्यकता है कि धरातल पर क्या है, तो आज इस प्रांगण में आकर वो धरातल पे आम जन का, जैसे मैंने कहा, सभी बिरादरी के लोग थे, सभी संस्थाओं के लोग थे, जो उनका प्यार, जो उनका उत्साह, जो उनका मान सम्मान है, वो अपने आप में एक संदेश देने का काम कर रहा है। सर 2 सवालों से बोला कि लोगों का भला नहीं हो सकता। हाँ जी, उन्होंने बोला कि विधानसभा में 2 सवाल पूछने से लोगों का भला नहीं हो सकता। वो तो उनके सामने है कि आज की तारीख में क्या क्या यही सवाल जो है, ये जो सवाल अमित शाह ने किए, 3 साल तक लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा और उन सवालों को धरातल के साथ प्रशासनिक रूप से लड़ाई भी लड़ी साथ में, उसी की बदौलत में है कि आज की तारीख में ये डवाली पुलिस जिला बना है। जो लोग 9-9 सालों से यहाँ पे सत्ता के भागीदार बने रहे, उनसे ये सवाल उनको खुद करना चाहिए अपने आप से कि भाई आपने 9 सालों के लिए, इस हल्के के लिए क्या कहा, जिसको कहते थे हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। और आज अगर एक विधायक विपक्ष में होकर जनता की सेवा कर रहा है तो वो अपने आप लाजमी है। मुझे मालूम है कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसमें लोग इस तरह के बयानबाजी करते जाते हैं, पर मैं जैसा कहता हूँ हमेशा जवाब आपके सामने, जो सवाल है उसका जवाब आपके सामने है। ब्लड बैंक चाहे हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे गोल चौक को छोटा करना हो, चाहे एलईडी लाइट सबसे प्राथमिक रूप से लाना हो, चाहे सीवरेज पानी की व्यवस्था हो, चाहे सारी नहरों को साफ कर आरसीसी करवाना हो, ये उनके सामने है। तो मैं मानता हूँ एक बौखलाहट है आज की तारीख में कि जिस तरह का एक जनता का समर्थन और सहयोग जो आपको सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके कैमरे में उसको कैद करने का भी काम किया है कि जिस तरीके से आज जनता का एक रुझान, एक विश्वास है, वो विश्वास से जुझला रहे हैं। और मेरे को मेरा काम हमेशा, मैंने कहा कि एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का, जनता की सेवा करने का है। मैं कोई व्यक्ति अपने क्या सोच रखता है, क्या मानसिकता है, मैं उसके ऊपर कोई ना जवाब देना चाहूँगा, ना टीका। सर आपके अभिनंदन समारोह में आज जैसे भीड़ उमड़ी है, शहर से गांव से लोग आए हैं, तो सर क्या 2024 का ये संकेत है क्या? देखिए, मैं हर एक दिन को एक नई चुनौती मानता हूँ। विश्वास और जनता ने आशीर्वाद तो 2024 जब आएगा, जब देने का काम करेंगे। मेरी एक जिम्मेवारी है, मैं जिम्मेवारी का निर्वहन, जितना मुझे कार्यकाल एक बतौर विधायक दिया है, मैं उसका निर्वहन करने का काम कर रहा हूँ। और एक जरूर मैं आपको बात बताता हूँ, ये संदेश और संकेत है जरूर कि जनता बदलाव चाहती है। जनता जिस तरह का राज चलता रहा है, जिस तरह की प्रशासनिक यहाँ पर कमजोरियां रही हैं, जिस तरह की राजनीति होती रही है, उस राजनीति से ऊपर उठकर जो अपने मान सम्मान की राजनीति है, जो विश्वास की राजनीति है, जो एक तरीके से काम करने की राजनीति है, जो शराफत की राजनीति जिसको डॉक्टर साहब ने स्थापित करने की एक मुहिम छेड़ी थी, उसकी तरफ एक प्रबल रूप से मुझे झुकाव दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि जो मैंने एक बेड़ा उठाया था उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। और वो बेड़ा मेरा केवल खुद की राजनीतिक ताकत से खुद घर भरने का बेड़ा नहीं था, वो बेड़ा था कि इस प्रदेश, इस क्षेत्र की और खासकर डवाली हल्के की कैसे हम बेहतरी कर सकें, उसका था। और मैं मानता हूँ उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ सफलता हासिल हुई है, पर बहुत लंबा चलना है। ये एक शुरुआत है और शुरुआत में मैं यही आह्वान करूंगा कि सभी जो हमारे इस हल्के के और क्षेत्र के लोग हैं, 36 बिरादरी के हैं, सभी समुदाय के हैं, वो साथ मिलकर उस मुहिम में मेरे हिस्सेदार और साथी सहयोगी। सरकार न होते हुए भी विपक्ष में रह के आप विधायक हो, तो सर आपने काफी विकास कार्य करवाए हैं क्षेत्र के, तो सर इसके बारे में आप क्या?
मैं वही कहता हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरा काम है, काम जैसे कहते हैं कई बार काम बोलता है, वो आपके सामने मैंने जो जो प्रयास किए, एक खुली किताब हूँ। जो लोग कई बार कहते हैं कि भाई, तो मैं जो चाहे मीडिया के आपके साथ इंटरव्यू का माध्यम हो, चाहे कोई सोशल मीडिया के माध्यम हो, जो जो प्रयास करता हूँ वो प्रयास मैं जनता के समक्ष रखने का काम करता हूँ। उन प्रयास को अंतिम छोर तक पहुंचाने का जब काम करता हूँ वो भी सामने रखता हूँ। तो ये आपके सामने है कि मेरी राजनीति का एक ही और एक अध्याय है, जब मैं आपके सामने कोई बात रखता हूँ कि आज मैंने एक बात रखी और मैं कहता हूँ कि विश्वास के साथ मैं इस पर पैरवी करूंगा और इसको कोशिश करूंगा, और जब वो धरातल पर उतारता हूँ 1 साल के बाद, तो आपके सामने पूरा प्रमाण होता है कि मैं सब कहने के लिए नारेबाजी और भाषणबाजी या वायदे नहीं करता, मैं उसको धरातल तक ले जाने का प्रयास करता हूँ। वो आपके सामने समक्ष है। भाई साहब, 90 विधायकों में से आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है। किस स्ट्रेटजी के साथ, क्या रणनीति रहती है, क्योंकि आप बहुत तथ्यों के साथ बातचीत करते हैं, आपका स्टाइल, आपका वहाँ पर प्रस्तुतिकरण बहुत पसंद है वहाँ पूरी विधानसभा को। तो कैसे देखते हैं ये लम्हे आपके लिए, और कितनी बड़ी स्ट्रेटजी तैयारी आप करते हैं विधानसभा में जाने से? मैं देखिए पन्नू भाई, सबसे पहले इसमें मैं मानता हूँ, एक तरीके से छोटी सी रूप में मैं मानता हूँ कि विधानसभा ने भी जो हमारी शराफत और विकास की राजनीति इस हल्के में जो हम प्रयास कर रहे हैं उस पर मोहर लगाने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरी जो भी बातें कही हुई है, हर कोई व्यक्ति विशेष अपने हिसाब से जो विधानसभा में उनकी गतिविधियां हैं वो सबके समक्ष है। मैंने हमेशा से कोशिश की है, बड़े दिल से मैं मुद्दों को महसूस करता हूँ और उनको तथ्यों के साथ पूरी तरीके से उनके समक्ष रखता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ वहां पर अपनी हाजिरी दर्ज कराना नहीं होता। अगर वो सिर्फ हाजिरी दर्ज कराने का होता तो आज की उनको पीड़ा है कि भी जो अमित से आज मुद्दे उठाता है और उसको धरातल तक जो हमारे पास ताकत है हम नहीं कर पा रहे, ये कैसे करवा पा रहा है, इस बात की पीड़ा। भाई साहब, अभी 2024 को लेकर भी तमाम पार्टियां सियासी अखाड़े में हैं। आपको क्या लगता है, आप कितनी मजबूती के साथ, कितने स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं कि 24 को लेकर आप क्लियर हैं बिल्कुल? क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि इस बार आपने सिर्फ चौटाला के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर अगर कोई भी काम होता था तो वो कहते हैं कि अब आपने इसको मंडी डवाली कर दिया है। तो आगे का सफर आपका विधायक का, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्या आज इस कार्यक्रम को हम शंखनाद माने 2024 में? नहीं, मैं देखिए, मैंने कहा कि हर एक दिन मेरे लिए एक नई चुनौती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भी अगला चुनाव आ गया, अब मैं बस चुनाव की तैयारी करूँ। मेरे को जो सरकार ने जो पार्टी ने और जो जनता ने जिम्मेवारी दी, मैं उस जिम्मेवारी के तहत अंतिम दिन तक मैं नए नए लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, उनको नए लक्ष्यों को करने की कोशिश करता हूँ। चाहे मैं आखिरी दिन हो इस सरकार का, अपनी जो मांगे हैं वो मैं मांगे मानता रहूँगा, उन पर प्रयास करता रहूँगा। और ज़रूर अगला जो चुनाव की गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं, मेरे को रुझान जो आपके सामने आज की तारीख में कितना, जो दूसरी जैसे मैंने कहा जो विपक्षी पार्टियों की जो बयानबाजी है वो उनकी झुंझलाहट कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि हर तरीके से उन्होंने कोशिश की जनता को गुमराह करने की, और जनता ने उन्हें उनकी बातों को दरकिनार किया है। तो आज वो इस झुंझलाहट में इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपको ये भी महसूस हुआ होगा, जो लोग बाहर निकल के कभी विकास की बात नहीं किया करते थे, आज वो उस ओर में है कि भी हम सबसे ज्यादा विकास करा रहे हैं। पहले तो कभी विकास की बात इन ताकतों से आपको अगर सुनाई दी हो, आज वो कहते हैं कि हम पानी की भी बात करेंगे, हम इन मुद्दों में करेंगे जिनके जो उनके लिए छोटा जिसको माना करते थे। तो ये हालात तो हमने पैदा कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। मैं मानता हूँ जनता हमारी राजनीति, मैंने जैसे कहा, साधारण है। हम अपना काम करेंगे, फिर जनता के दरबार में फिर से जाएंगे, जनता का विश्वास मुझ पर होगा और वो चाहेंगे, सोचती हैं कि भाई अमित सियाग ने जो किया और इनको एक और ज़्यादा ताकत मिलनी चाहिए ताकि वो और कुछ कर सकें, तो वो ज़रूर। मेरा लक्ष्य केवल और केवल इस क्षेत्र के लिए, और मैं इसको दिल की गहराइयों से कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि कहीं भी मुझ में अगर कहीं ना कहीं मेरे किसी चीज़ में कमज़ोरी आती है तो इस क्षेत्र के और इस हल्के के हितों के अंदर भी कमज़ोरी उस हिसाब से आई। क्योंकि अगर आज जिस लक्ष्य के साथ मैं चला, मुझे नहीं लगता कोई आज यहाँ पर धरातल पे उस सोच के साथ राजनीति कर रहा है। वैसे मेरा आखिरी सवाल है, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हर कोई आपको इस सम्मान समारोह में आपको मिलना चाहता है, विश करना चाहता है, लेकिन सुझाव के तौर पर भी है कि आपके कार्यक्रम में लोग बिल्कुल आते हैं, वो सीरियस होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी है व्यवस्था, जो डॉक्टर साहब और आप तो बहुत शराफत में रहते हैं, आप तो गुस्सा रखते ही नहीं कभी, लेकिन आपको लगता है कि व्यवस्था थोड़ी होनी चाहिए कार्यक्रम? देखिए, प्रयास, मैं वो कहता हूँ हमेशा प्रयास रहता है कि एक व्यवस्थित तरीके से, मगर आप एक मान लीजिए कि जब जनता के अंदर जिस तरह का एक
जनता को ये एक तो होता है कि बांधी हुई जनता लाई जाती है। जिस तरीके से आपको भाजपा की रैलियों में दिखेगी, व्यवस्था पूरी दिखेगी, पर व्यवस्था के साथ साथ आपको पता चलता है आजकल की रैलियों में किस तरीके से भीड़ एकत्रित की जाती है, क्या सिस्टम है। मगर जब जनता खुद अपना मन बनाकर आई हो, तो फिर आप ये मान सकते हैं वो एक तरीके से एक हर एक व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीका है। उनको आप एक धारा में जोड़ना बड़ा मुश्किल होगी। एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। पार्टी के अंदर आप फिर भी अनुशासन रख सकते हो कि भी हर एक पदाधिकारी जब हमारे समाज सेवा से और अलग अलग लोग आए हैं और उनके अंदर मतलब ये मान लो 4 घंटे तक लगातार वो अभी तक जोश था आखिर तक, तो वो अपने आप में आपको दर्शाता है। और मैं मानता हूँ इस तरह के जोश को रोकना, ये तो एक जैसे कहते हैं ना चुनाव से पहले भी आंधी, तो आंधी को असल रोकना। जगह भी कम पड़ती है। जवाब तो अगली बार ये सुझाव जरूर लेंगे कि अगली बार जगह एक खुली जगह के अंदर कार्यक्रम करेंगे। और मैं इसका जरूर आपसे क्षमा याचना करूंगा कि जो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों के साथ आपके साथ थोड़ा व्यवस्था और बेहतर हो सकती थी, बट इसके लिए मैं जैसे हर चीज इम्प्रूव करता हूँ, इसको भी अगली बार के हमारे कार्यक्रम में आपको इम्प्रूवमेंट थैंक यू।